हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस या उत्तराखंड लोअर पीसीएस से संबंधित मेंस की रणनीति पे बात करेंगे। किन अभ्यर्थियों को मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए, किन अभ्यर्थियों को अभी वेट करना चाहिए, कट ऑफ क्या रह सकती है, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, उन सारी बातों पे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में चीजें बता सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए, कट ऑफ का जो अनुमान है, चूंकि आंसर की भी आ चुकी है आयोग की, अगर आयोग इन आंसर्स में कोई फेरबदल नहीं करता है ऑब्जेक्शन के बाद में, तो जो कट ऑफ का अंदाजा है, मैं जनरल बॉयज के बारे में बता रहा हूं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करके समझ लेंगे। जनरल बॉयज की जो कट ऑफ है वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 87 से लेकर के 92 के अराउंड, इसी बीच वो रह सकती है। सही पूछेंगे तो अगर आप 90 के आसपास घूम रहे हैं, 90 इसमें +2 या -2, अगर आप कहीं इसके आसपास वाले एरिया में हैं जनरल बॉयज में। गर्ल्स में क्या हो जाएगा कि गर्ल्स में थोड़ा सा आप नीचे का सोच लीजिए कि आप इसको सोचिए कि 85 to 90, यानी गर्ल्स में हो जाएगा कि 90 में आप प्लस और माइनस कर देंगे यहां पे 5 को, 5 +- 5, यानी 85 या 95। अगर आप इसके बीच में कहीं लाई कर रहे हैं तो आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए मेंस की, बिना किसी वेट के। अब अगर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग का एक रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी प्रारंभ करेंगे, या फिर अभी आपकी स्पीड उस तरीके की नहीं है, आप मेंस के वेट में है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी तैयारी बेकार चली जाए, हम क्यों खामखाई में एफर्ट लगाएं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरीके के अभ्यर्थी हैं फिलहाल। कुछ बच्चे वैसे भी होंगे जो इस कट ऑफ वाले एरिया में आ रहे हैं, जिनका 90+ मार्क्स बन रहा है, तो उनको श्योर शॉट अब बिना समय गवाए, बिना रिजल्ट का वेट किए एकदम से तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए मेंस में। मेंस में आंसर राइटिंग मेन होता है, आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ वो हो सकते हैं जो इस कट ऑफ से नीचे है, 76 के अराउंड मार्क्स हैं या उससे भी कम है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अब एक सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पीसीएस की परीक्षा पास करें, तो उसके लिए आयोग आपको एक खास तौर का इंडिकेशन दे रहा है, और वो इंडिकेशन ये है कि अब आपको 1 साल लगातार लगकर, जैसे दूसरे स्टेट में होता है, यूपी में होता है, या जैसे कि यूपीएससी में बच्चे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं। उनका ऐसा नहीं होता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में हम तैयारी के लिए किताबें उठाते हैं। आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा, आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, चाहे आप कट ऑफ वाले एरिया में आ रहे हैं या कट ऑफ वाले एरिया में नहीं आ रहे हैं। आपको दोनों ही सिचुएशन में तैयारी को आज ही से प्रारंभ करना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद भी बहुत लोग कॉपियां उठाते हैं, किताबें उठाते हैं कि चलिए अब तैयारी कर लेते हैं, पर उनका रिजल्ट क्या होता है वो बच्चे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये सब बात आप भी जानते हैं कि रिजल्ट नहीं निकलते हैं। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन, जैसे इस बारी देखिए कितना अच्छा काम किया आयोग ने, नोटिफिकेशन निकालने और एग्जाम कराने के बीच में मुश्किल से 1-1.5 महीने का समय दिया। इसमें ना ही तो प्री तैयार होता है और ना ही मेंस तैयार होता है। अगर गलती से आपका प्री निकल भी जाए, जिन बच्चों ने नोटिफिकेशन के 1-2 महीना आगे पीछे ही तैयारी प्रारंभ की थी, वो बच्चे अगर गलती से इस बारी प्री क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो भी उनके लिए सेटबैक ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि 1-2 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है। अब ये दिसंबर में पेपर ले लेगा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस का सितंबर में पहले से ही प्रस्तावित है। अब देखिए कितना समय बचा है आपके पास, मुश्किल से 1-1.5 महीना। अगर आप एक कायदे की आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो उसमें अपने आप में 3 से 4 महीने का समय लगता है। आंसर राइटिंग सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है किसी भी मेंस को क्वालिफाई करने का, क्योंकि आप कैसा बोलते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट बाद में होगा। सबसे पहले आपकी कॉपियां जाएंगी आयोग के पास में, तो आपकी कॉपियां कैसे, जब आप आंसर राइटिंग अच्छी कर पाएंगे। इसीलिए आप दोनों तरीके के अभ्यर्थियों को मेरी सलाह है, सलाह के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप कट ऑफ वाले एरिया में आ रहे हैं, चाहे कट ऑफ वाले एरिया में नहीं आ रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको चाहिए कि आपको मेंस की तैयारी प्रारंभ कर देनी है। अगर आप अभी नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, कट ऑफ से बाहर हैं आप, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से शुरू करिए, बेसिक उत्तराखंड को पढ़ना शुरू करिए, और उस पे छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स में अपनी चीजों को बनाते चलेंगे और साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चलेंगे। एनसीईआरटी की किताबों के बाद में हर चैप्टर के बाद में सवाल दिया रहता है, बिल्कुल उसी पे बेस। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ली, क्लास 6 की एनसीईआरटी से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे,
तो 6th क्लास में किस तरीके के स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जा सकता है ये आप भी समझ सकते हैं। उसी सवाल को लिखने का प्रयास कीजिए। लाइक उसने कहा सौरमंडल, सौरमंडल क्या है, उसी से संबंधित, सोलर सिस्टम से संबंधित अपने आंसर को कोट करिए। धीरे 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 लिखना सीखिए। करंट अफेयर्स साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम से पहले 1 या 2 महीने पहले जब हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमें इस तरीके का यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे इस बारी बहुत सारे बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ा। एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इस बारी, जैसा कि पहले पूछता था, उत्तराखंड करंट अफेयर से ज्यादा सवाल आएंगे, पर ट्रेंड बदल दिया। इस बारी उसने नेशनल करंट अफेयर से सवालों की बमबारी करी और बहुत सारे बच्चे केवल इसी के चलते 17-18 सवाल जो उसने दिए, प्योरली जो उसने दिया, उसी के चलते कट ऑफ से बाहर हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है, क्योंकि आपकी कई महीने की तैयारी होती है, आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, आपसे बहुत सारे लोगों को अपेक्षाएं होती हैं, उन पर आप खरे नहीं उतरते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमें पीसीएस में एक जॉब चाहिए, पीसीएस हमें बनना है, एक अधिकारी बनना है, तो अधिकारी बनना है तो उसकी तैयारी आज से प्रारंभ कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए। मैं कट ऑफ से जो बाहर हैं बच्चे उनके लिए बता रहा हूं पहले कि एनसीईआरटी पढ़िए, उससे बेसिक नोट्स बनाइए और साथ ही साथ में कोई जो भी रेफरेंस बुक हो सकती है उसके साथ मिला करके एक अच्छा नोट्स तैयार कीजिए। प्री और मेंस दोनों को करते चलिए। जब आप तैयारी करें तो तैयारी करते समय आपको प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखना है। प्री प्लस मेंस, जिसको हम कहते हैं प्री कम मेंस, उसकी तैयारी करिए। देखिए, इसमें आपके मन में एक सवाल भी होगा और एक अभ्यर्थी के तौर पे अगर मैं सोचूं, मेरे लिए कहना बड़ा आसान है, पर चूंकि जब मैं एक अभ्यर्थी के तौर पे सोचता हूं तो मैं उस असमंजस को समझ पाता हूं कि पीसीएस नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो हम में से सभी लोग क्या करते हैं कि साथ साथ में ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबका यही रहता है, हम ग्रुप सी भी देंगे और पीसीएस भी देंगे। इसलिए हमने कहा कि जब आप तैयारी करें तो प्री कम मेंस की तैयारी करें। प्री कम मेंस का मतलब होता है प्री फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स आएंगे इसमें, और मेंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट का खेल है, इसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जब आप अभी तैयारी करें तो कॉन्सेप्ट का लगभग 70% हिस्सा कॉन्सेप्चुअल चीजों को दीजिए आप अपनी तैयारी का, और लगभग 30% हिस्से में आप अपने फैक्ट्स तैयार करिए। ये फैक्ट्स आपका जो वनडे का एग्जाम होता है, जो ग्रुप सी का यहाँ पेपर होता है, उस ग्रुप सी के पेपर में ये फैक्ट आपको काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे कोई परीक्षाएं, लाइक आपने वीडियो भरा है, तो उसके 1 महीना पहले आप इसको बदल दीजिए। 70% इधर ले आइए, 30% उधर ले आइए। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आपके काम का नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी आपके फैक्ट तैयार करने में मदद करेगा। तो इसलिए इस रेशियो को आप बदल देंगे, 70% आप फैक्चुअल हो जाएंगे और चीजें यहाँ पे बदल रही होंगी। अच्छा, दूसरा है कि जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में एक बड़ा रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने रात में रट्टा मारा और सुबह आपने लिख दिया। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है, उसको सीखते सीखते सीखा जाता है। तो उसमें क्या करिए, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिखना प्रारंभ करिए। उसमें आप 20 शब्दों से प्रारंभ करिए, फिर 50 शब्दों पे जाइए, जैसा कि आयोग लिमिट देता है। 50 शब्दों की लिमिट दे दी, 100 शब्दों पे। कोई भी न्यूज आपने पढ़ी, लाइक कोई भी न्यूज आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ब्रिक्स का समिट आपने पढ़ा, उसको होलिस्टिक वे में पढ़िए। क्या हुआ, कहाँ पे समिट हुआ, ब्रिक्स कैसे बना, ब्रिक्स क्या है, सारी चीजें न्यूज में कवर होती हैं, कहीं से भी आप न्यूज कवर कर रहे होंगे। तो अब उसको क्या करिए, अपने शब्दों में 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, अपनी लैंग्वेज में 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपकी लेखन शैली जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगी। अगर कोई ये दावा करता है कि हम आपके आंसर राइटिंग एकदम पक्का करा देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ करता है, क्योंकि वो खेलना आपको है, सीखनी आपको है। जब तक आप ये कला नहीं सीखेंगे तब तक आप मेंस क्वालिफाई करने से दूर रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाते हैं जब पेपर आता है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे में ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है, वो बच्चे उस सवाल को अच्छा टैकल कर ले जाते हैं जिन बच्चों से लेखन शैली अच्छी आती है। तो वो बहुत छोटी जानकारी को भी इस तरीके से एलैबोरेट कर लेते हैं कि वो ऐसा लगता है कि हाँ, पर्याप्त जानकारी थी, पर्याप्त जो सवाल में पूछा गया था उसका समुचित उत्तर यहाँ पे परोसा गया है। ये सारा कहां से आएगा, आंसर राइटिंग से आएगा। अच्छा, अब दूसरे वाले बच्चों की बात करें कि जो इस कट ऑफ वाले एरिया में आ रहे हैं, यानी 90+2 या -2 के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है, अगर हम उन बच्चों की बात करें तो आपको तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि अभी ये रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम मेंस के लिए कहीं पे कोई प्रैक्टिस करेंगे या मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप कर दीजिए, जैसा भी रिजल्ट आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, पर ये तैयारी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, मेंस की आंसर राइटिंग अभी से प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मेंस की आंसर राइटिंग कहाँ पे देखें, ये करें, तो हमारी तरफ से गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये नंबर यहाँ पे जो दिया जा
रहा है 8954760682। आप इस नंबर पर अपने आंसर्स को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप करिए अपने आंसर को, हम उसको चेक करके आपको बताएंगे कि आप में और क्या इंप्रूवमेंट की संभावना है, क्या क्या पॉइंट उसमें ऐड ऑन हो सकते थे। तो ये गाइडेंस प्रोग्राम हमारी तरफ से चलाया जाएगा, तो इससे आपको यकीनन लाभ होने वाला है। दूसरा मैंने जो कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप सुनिश्चित करें ये कि भाई मेरा सिलेक्शन हो ही, मैं सिलेक्शन लेना ही चाहता हूं, तो आपको साल भर तैयारी में बना रहना पड़ेगा। साल भर के बिना ये काम नहीं बनेगा, कोई महीने 2 महीने की तैयारी से काम नहीं बनेगा। जिस तरीके से आयोग सवाल पूछ रहा है उस तरीके के ट्रेंड को अगर आपको फुलफिल करना है, उस तरीके के ट्रेंड से अगर आपको पास करना है, तो आपको साल भर तैयारी करनी पड़ेगी और एक डेप्थ में जाकर के तैयारी करनी पड़ेगी। मल्टीपल आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे एक दिन में। और जो बच्चे अभी मेंस में अपीयर होंगे, जिनको लग रहा है कि मेरा है, तो आप दिन में कम से कम 5-6 घंटे लिखने का प्रोग्राम रखिए। करंट अफेयर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि लोअर पीसीएस की अगर मैं बात करूं, आपने भी पेपर देखा होगा पीवाईक्यू का, लगभग 70% हिस्सा लोअर पीसीएस के सवालों का 70% हिस्सा करंट बेस्ड होता है। यानी करंट में कोई योजना है, लाइक कोई भी योजना है, उत्तराखंड की हो चाहे नेशनल की हो, उसी को जोड़ करके आपसे सवाल बना रहा होता है और कहता है कि भाई इसमें स्टैटिक जोड़ के देख लीजिए। जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब ये करंट है पर ये तो स्टैटिक भी है। आपको पता है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो इस पे बात करता है कि राज्य यहाँ पे एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगा। तो स्टैटिक को कैसे करंट से जोड़ना है, इससे कितने संभावित सवाल हो सकते हैं, वो सारे सवाल आप लिखिए और उनके आंसर लिखने का प्रयास करिए। करंट अफेयर्स की बात है तो देखिए, उत्तराखंड में करंट अफेयर्स हमारे द्वारा भी कराया गया है, आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा। जहां से आपको करंट अफेयर्स मिलता है उसको कवर करिए। मेंस की जहां तक बात है तो वन लाइनर से काम नहीं बनेगा। मेंस में आपको करंट अफेयर्स की डायमेंशंस खोलनी पड़ेंगी। जैसे मत्स्य पालन के क्षेत्र में अगर हम हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड ने टॉप किया है। अब ये एक न्यूज हो गई, ये आपने फैक्चुअल पढ़ लिया था, पर मत्स्य पालन अगर यहाँ पे ग्रो कर रहा है, उससे क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सरकार को और क्या चाहिए जिससे यहाँ से पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की आय बढ़े और अल्टीमेटली राज्य की जो विकास दर है उसमें वृद्धि हो। इसके लिए ऐसे करके आपको कई डायमेंशंस में खोल करके चीजों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आप नेशनल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो नेशनल करंट अफेयर्स में ई दृष्टि नाम की किताब आती है। ये दृष्टि जो कि बेसिकली फोकस रहती है यूपी पे, पर वो सभी के लिए, क्योंकि उसमें नेशनल करंट अफेयर्स दिया गया होता है। बाकी आप जो भी चाहे मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हैं, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ई दृष्टि वाली जो मैगजीन है घटना चक्र की, वो काफी अच्छी उन्होंने डिजाइन की हुई होती है। उसमें अच्छी डेप्थ में सवाल दिए हुए होते हैं, करंट अफेयर्स उसमें कवर किया होता है। आप उसको भी कर सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे उसको कवर कराया जाएगा, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम जल्द ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने वाले हैं। हमारी टीम यहाँ पे बताएगी, एक सवाल लेंगे जो कि पीवाईक्यू ही होगा, हर सेक्शन से, पॉलिटी से भी लेंगे, ज्योग्राफी से भी लेंगे, हिस्ट्री से भी लेंगे, उत्तराखंड स्पेशल से भी लेंगे, उत्तराखंड में कल्चर को कैसे टैकल करना है, उत्तराखंड में भूगोल का सवाल आता है तो कैसे टैकल करना है, उन सारी चीजों को। और विद फॉर्मेटिंग हम फॉर्मेट बताएंगे, एक सवाल यहाँ पे लिखा रहेगा उस तरीके से कि इसके इंट्रोडक्शन में यानी भूमिका में आपको क्या लिखना है। क्योंकि सबसे मेन होता है कि किसी भी सवाल का उत्तर, अगर आप मुझसे पूछें कि सवाल का अच्छा उत्तर क्या होता है, तो सवाल का अच्छा उत्तर वही है जो सवाल का उत्तर है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूमिका बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा और एडवांस इंफॉर्मेशन उसमें दे देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए उसने आर्थिक विकास के बारे में पूछा और अब आप बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी को ये कहा है, भारत ऐसी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, वो नहीं पूछा है उसने सिंपली पूछा है कि आर्थिक विकास के लिए क्या प्रयोग करने चाहिए, कैसा कैसा यहाँ पे समाधान हो सकता है। तो उसका एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, वो देखिए आता तो लिखने से ही है। जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, वो आता तो लिखने से ही, पर एक गाइडेंस उसमें हेल्प करती है कि किस डायमेंशन में रह करके आपको उन सवालों को टैकल करना है। फिर हम बताएंगे कि मेन बॉडी में क्या कुछ चीजें शामिल होती है, क्या बुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए, कहां पे हमें मैप बनाना चाहिए। हर जगह जब आप मैप बना देते हैं वो भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि एक शब्दों की सीमा दी गई है। फिर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, क्या नकारात्मक होना चाहिए, क्या सकारात्मक होना चाहिए, क्या किसी एग्जाम्पल के तौर पे होना चाहिए। तो अलग अलग तरीके में हम यहाँ आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष उसको समझा रहे होंगे, ताकि जो बच्चे मेंस में अपियर हो रहे हैं या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका इस बारी कट ऑफ के आसपास उनका मार्क्स नहीं बना किसी कारण से, पर उनकी तैयारी है, तो वो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं हमारे साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इस इनिशिएटिव से आप सभी को लाभ होगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग चाहते हैं कि हम इसको जल्द ही शुरू करें।
साथ ही आप सभी के लिए एक जानकारी हम और साझा करना चाहेंगे कि रुड़की के आसपास के क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं इस बारी, यानी जिनको लग रहा है कि 90 प्लस मेरा मार्क्स बन रहा है और मैं मेंस की तैयारी करना चाहता हूं, तो वो हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन जो है हमारा, उसमें ऑफलाइन भी हमारे सेंटर पर आके हमसे जुड़ सकते हैं। प्रॉपर आपकी 3 साढ़े 3 4 घंटे की क्लास होती है, जिसमें आपको एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया जाता है टॉपिक का, और फिर उस पर बेस्ड आए हुए सवाल या संभावित सवालों की यहाँ पे चर्चा होती है। एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसके बाद में आपके प्रॉपर आंसर चेक होते हैं, घर के लिए आपको दिया जाता है और यहाँ पे रेगुलर कराया जाएगा। पूरी कोशिश होगी उसमें कि आपका ऐसे भी कवर कराया जाए, उसमें आपका जो बेसिक सेक्शन है यानी जनरल स्टडी का सेक्शन है उसको भी कवर कराया जाए, और जो 2 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसमें डाले गए हैं, 2 पेपर जो उत्तराखंड स्पेशल के, उनको भी हम यहाँ टैकल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये मेंस आखिरी मेंस हो और इस बार आप लिखें और सफलता को अचीव करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।